गांव की फिक्र अब तैरती लाशों की फिक्र की ओर बढ़ते हैं। मौत अब संवेदना को खत्म करके सिर्फ आंकड़ों में तब्दील होने लगे तो इस समाज के लिए बड़े फिक्र की बात होती है, और जब ये आंकड़े छिपाए जाने लगे तो ये पूरे देश के लिए फिक्र की बात होती है। पिछले कुछ दिनों से गंगा नदी में मिल रही लाशों पर आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी संज्ञान लिया है और यूपी बिहार के अलावा केंद्र सरकार से भी 4 हफ्ते में जवाब मांगा। लेकिन सवाल है, अगर हम मुश्किलों को देखकर आंख बंद कर लेंगे या सही आंकड़े ही नहीं पेश करेंगे तो कोरोना से लड़ाई की तैयारी कैसे करेंगे, खासतौर पर तब जबकि तीसरी लहर की चर्चा भी जोर शोर से हो रही है। नदियों के किनारे सभ्यता के इतने डरावने चेहरे दिखेंगे किसी ने सोचा न था। यहाँ घाट घाट पर मौत का मेला लगा हुआ है। तस्वीर यूपी के उन्नाव की है। यहाँ गंगा नदी के किनारे बक्सर घाट पर हर रोज लगातार अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं। आलम यह है कि लकड़ी के अभाव में दाह संस्कार नहीं हो पा रहा और मजबूरी में लोग शव को दफन कर दे रहे हैं। सरकारें आंकड़ा देती नहीं हैं और लोगों का कहना है कि वो तो अब गिनती भी भूल गए हैं। अकेले पाटन गांव के बारे में कहा जा रहा है कि वहां महामारी ने 50 लोगों को निगल लिया। स्थिति ये हो गई है कि अब घाट पर शव को दफनाने से रोका जा रहा है। उन्नाव के बक्सर घाट पर हम लोग मौजूद हैं, जहां बड़ी भयावह तस्वीर देखने को मिल रही है। पुल से लेकर लगभग 1 किलोमीटर के दायरे पर आप देखेंगे तो इस तरीके से उठी हुई जमीन आपको दिखाई देगी, उस पर कपड़ा पड़ा हुआ है। ये सब अंतिम संस्कार किए हुए लोग हैं। भैया कहाँ से आए आप? हम रघुनाथपुर से। अच्छा, यहाँ पे हम देख रहे हैं जहाँ आपकी नज़र जाती है वहाँ पर दफन हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, और लग रहा है कि अभी बीते 1 महीने में, चूंकि कपड़ा भी सही सलामत है और जो मिट्टी है वो बता रही है गीली मिट्टी की, अभी 1 महीने की सारी एक महीने के अंदर की है। पर इसकी वजह है तो सबसे ज्यादा तो फुकंत होती है यहाँ पे। हाँ। और मान लो लोगों का पैसे की तंगी है, कोई तंगी है मान लो, तो इसलिए दफना देते हैं। उन्नाव के डीएम इस मामले में इलाके के भूगोल को दोषी ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि बक्सर घाट ऐसी जगह पर है जहां से उन्नाव के अलावा रायबरेली और फतेहपुर की सीमा भी जुड़ी हुई है। प्रशासन इस इंतजार में है कि जांच होगी और रिपोर्ट आएगी तो कार्रवाई भी की जाएगी। बिहार से सटे यूपी के गाजीपुर में जिले के आला अधिकारी अब घाटों का दौरा कर रहे हैं और लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। गंगा घाट के किनारे बसे हुए लोगों को सूचित किया जा रहा है कि आप लोग गंगा जी में शवों को जल प्रवाहित नहीं करेंगे, बल्कि दाह संस्कार करेंगे। दाह संस्कार के अलावा कोई भी जल प्रवाहित नहीं करेगा। डीएम ने जनप्रतिनिधियों से बात करके पूरे जिले में जलावन की लकड़ी का रेट 650 रुपए प्रति क्विंटल फिक्स कर दिया और लकड़ी बैंक बनाने की भी बात कही, ताकि अंतिम संस्कार में गरीबों की मदद हो और गंगा की स्वच्छता बरकरार रहे। जो वहाँ डोम होते हैं जो जलाने में सहयोग देते हैं लोगों को, हमने पुलिस और अपने लोकल ऑफिसर्स के माध्यम से उनको भी ट्रेन करने का प्रयास किया है और उनको सचेत करने का भी प्रयास किया है कि वो लोग भी लोगों को ये बताएं कि बिना पूरी डेड बॉडी को जलाए हुए वो गंगा में प्रवाहित न करें, और यदि वो करते हैं तो निश्चित रूप से वो गलत है, अनुचित है। कृपया गंगा की निर्मलता। गंगा जैसे जैसे आगे गुजर रही है, आपदा में आई इस नई समस्या को ढोते हुए बढ़ रही है। ये पश्चिम बंगाल का मालदा है, जहां गंगा नदी झारखंड से प्रवेश करती है। यहां का प्रशासन यूपी और बिहार में गंगा की तस्वीरों को देखने के बाद अलर्ट है। राज्य सरकार की ओर से बाकायदा एक निर्देश जारी करके 4 बातें कही गई हैं। पहली बात, नदी के किनारे नाव, जल और बांस लेकर तैयार रहिए। दूसरी बात, राज्य में गंगा के एंट्री पॉइंट मानिक चक घाट पर 1 किलोमीटर के दायरे में कड़ी नजर रखिए। तीसरी बात,
अगर कहीं कोई लाश नदी में मिले तो इसके अंतिम संस्कार के लिए पहले से जगह तय कर लीजिए। और चौथी बात, ध्यान रहे कि किसी भी हालत में कोई लाश फरक्का बैराज की तरफ ना जाने पाए, क्योंकि वहां से होकर वो बांग्लादेश की तरफ भी जा सकती है। फिलहाल पश्चिम बंगाल की सरकार गंगा के प्रवेश द्वार पर नावों के सहारे निगरानी कर रही है। इस बीच बिहार और यूपी में राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी जारी है। कांग्रेस की प्रियंका गांधी कह रही हैं कि बलिया, गाजीपुर में शव नदी में बह रहे हैं और उन्नाव में नदी के किनारे सैकड़ों शवों को दफना दिया गया है। लखनऊ, गोरखपुर, झांसी, कानपुर जैसे शहरों में मौत के आंकड़े कई गुना कम बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हद से ज्यादा अमानवीयता हो रही है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव का कहना है कि गंगा में जो शव मिल रहे हैं वो आंकड़े नहीं हैं, वो किसी के पिता, किसी की मां, किसी के भाई या बहन हैं। सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम साबित हुई है। इसी तरह आरजेडी के तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया कि गंगा में लाशें बह रही हैं, सरकार नदारद है, गांव-गांव संक्रमण फैल चुका है, गंगा में ऐसे लाशें बहेंगी तो बड़ी आबादी को संक्रमण का खतरा है, समय रहते उपाय और बचाव किए जाएं। राजनीतिक दलों के बयानों के अलग अलग मतलब लगाए जा रहे हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि आंकड़ों को छिपाने से महामारी नहीं छिप जाएगी। अगर नदियों में बहती लाशें कोरोना संक्रमितों की हैं तो इसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि आंकड़े सही नहीं होंगे तो प्लानिंग भी सही नहीं होगी, और प्लानिंग सही नहीं होगी तो कोरोना की आने वाली चुनौती हमें और लाचार साबित करेगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।